बाहुबली ने खुशहाल माहेशमती राज्य बनाया, लेकिन उस पर शासन किसने किया? भल्लाल देव ने धोखा देकर गद्दी लेकर। लेकिन इस बीच कटप्पा ने क्या किया? माहेशमती को एक्चुअली बर्बाद किसने किया? बाहुबली मूवी का रियल विलन कौन था? भल्लाल देव? नहीं यार, एक बार फिर से सोचो। कटप्पा है बाहुबली मूवी का एक साइलेंट विलन, या फिर कहूँ इंडियन सिनेमा का वन ऑफ द बिगेस्ट साइलेंट विलन। ये चीज मैं प्रूफ कर दूंगा इस वीडियो के एंड में, आप भी मान जाओगे। बट इस कहानी को समझने के लिए एकदम शुरुआत में जाना पड़ेगा, माहेशमती के राज्य में जाना पड़ेगा, जहाँ पर रहती है एक अम्मा जिसका डायलॉग तो आपको याद ही होगा, मेरा वचन ही है मेरा शासन। अबे चुप कर यार, पॉलिटिक्स का इसे पी भी नहीं आता है। नाम है राजमाता उर्फ शिवगामी देवी। एनीवेज, हमारी शिवगामी देवी के हैं दो बालक, एक है रियल वाला जिसका नाम है भल्लाल देव, तो दूसरा है रील वाला लेकिन जिसको प्यार रियल से भी ज्यादा मिला, ऑफ कोर्स बाहुबली। और अब आता है हमारी इस वीडियो का विलन कटप्पा, जिसको बाहुबली ने तो मामा कहा, भल्लाल देव ने क्या कहा ये आप कमेंट्स में बताना। कटप्पा को हमारे सामने प्रेजेंट तो एक लॉयल गार्डियन के रूप में किया गया, सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है, लेकिन ये कहानी परफेक्शन की है ही नहीं। ये है पावर, साइलेंस और गलत फैसलों की कहानी। अब कटप्पा के बारे में बात करने से पहले बात करते हैं भल्लाल देव की, जिसको मूवी ने विलन बताया, जिसको ऑडियंस ने विलन बताया। क्या असली में वो विलन था? आई मीन यस, एक टिपिकल विलन की जो डेफिनेशन होती है उसमें तो भल्लाल देव आता है। पावर हंग्री, कोल्ड ब्लडेड, देवसेना के साथ अत्याचार किया, प्रजा का अचार बनाया, और बाहुबली को तो भाई साहब गद्दार ही घोषित कर दिया। क्या जबरदस्त पॉलिटिक्स खेली इस बंदे ने। लेकिन क्या ये सब कुछ भल्लाल देव की गलती थी, या फिर लिटरली सिस्टम ने ही उसको ऐसा बना दिया? जब एक बच्चा अपनी ही माँ की नजरों में सेकंड ऑप्शन बनकर रह जाता है तो उसका ईगो ही नहीं बल्कि एग्जिस्टेंस भी टूट जाता है। और भल्लाल देव हर रोज बचपन से लेकर बड़े होने तक बाहुबली के एक परफेक्ट गुड इमेज के नीचे ही दबा रह गया। इस चीज का रिजल्ट क्या हुआ? हम सब ने देखा, भल्लाल देव ने लंका लगा दी माहेशमती की। ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा गलत किया, लेकिन ये सारे स्टेप्स हर एक इनसिक्योर इंसान करता है। और इनसिक्योर किसने बनाया भल्लाल देव को? ऑफ कोर्स शिवगामी देवी ने। तो भल्लाल देव ने भी वही किया जो हर एक इनसिक्योर आदमी करता है। पावर चेस की, कंट्रोल चाहा, पॉलिटिक्स सीखी और दर्द को अपने वेपन बना दिया। लेकिन भल्लाल देव ये सब कुछ अकेला नहीं कर पाया बॉस, एक इंसान ने उसका बहुत साथ दिया। आप मुझे गाली भी दे सकते हो, आई डोंट नो, बट द आंसर इज कटप्पा। हाँ, वही कटप्पा जिसको हमने लॉयल समझा, राज्य का पहरेदार समझा, बट रियलिटी में वो माहेशमती का सबसे ज्यादा लीथल साइलेंट विलन था। सब समझ जाओगे, जरा वेट करो। कटप्पा ने लिटरली भल्लाल देव के हर एक पाप को सपोर्ट किया, डायरेक्ट भले ही नहीं लेकिन साइलेंटली 100%। उसने सब कुछ देखा, शिवगामी की कंफ्यूजन से लेकर देवसेना के अत्याचार तक, प्रजा के अचार बनने तक, बाहुबली के कैरेक्टर असैसिनेशन से लेकर असैसिनेट भी खुद ही करता है उसको। सब कुछ देखता रहा, लेकिन अपने दिमाग का यूज कर क्या कभी भी उसने कुछ किया? ऑफ कोर्स नॉट। नो नाम का वर्ड उसके डिक्शनरी में था ही नहीं भाई साहब। अब मैं तो इसको लॉयल गार्डियन के डेफिनेशन नहीं मान सकता, ये अंधभक्ति है भाई। याद करो वो सीन जब बाहुबली को मारा गया, तो क्या कटप्पा के पास कोई चॉइस नहीं थी? 100% थी। क्या वो शिवगामी देवी के सामने भल्लाल देव का सच नहीं बोल सकता था? शिवगामी तो पागल औरत की तरह मैनिपुलेट हो गई बहुत ही इजीली और कह दिया अगर तू नहीं मारेगा तो मैं मार दूंगी। तो हमारा कटप्पा भाई साहब, नहीं राजमाता, आपके खून नहीं लग सकते इस घोर अपराध में, तो मैं ही कर दूंगा। अरे भाई, दोनों ही पागल हो यार। क्या वो तलवार गिराकर बाहुबली से हाथ मिलाकर सही काम के लिए बगावत नहीं कर सकता था? लिटरली वो सब कुछ कर सकता था, लेकिन फिर मूवी वहीं पर खत्म हो जाती। ऐसे ही साल आगे बीतते जाते हैं, माहेशमती की प्रजा चीख रही है, देवसेना के हाथों में जंजीरें हैं, बाहुबली की लेगेसी लिटरली मिट्टी में मिल चुकी है। और कटप्पा भाई साहब क्या कर रहे हैं? अभी भी भल्लाल देव के साथ ही हैं। आई मीन मूवी के अंदर ये सब कुछ नहीं दिखाया, बट ऑफ कोर्स ही बात है, भल्लाल देव कटप्पा को ऐसे तो नहीं रखेगा ना। कटप्पा उसके काम को एग्जीक्यूट तो कर ही रहा होगा, एंड भल्लाल देव के काम बुरे ही रहे होंगे, और कटप्पा ने वो सब कुछ किया होगा, तभी कटप्पा अभी तक जिंदा है, वरना भल्लाल देव कब का गेम बजा देता। थ्रू आउट द ईयर सब कुछ काम एग्जीक्यूट करने के बाद कटप्पा बस कोने में जाकर रोने लग जाता होगा। ये कैसा वॉरियर है भाई साहब। अगर सिर्फ कह देने से कि मुझे गिल्ट है इंसाफ होने लग जाता तो इस दुनिया से कानून कब का खत्म हो जाता। कटप्पा का यह गिल्ट जस्ट एक एक्सक्यूज था, रिडेम्पशन नहीं। भल्लाल देव ने माहेशमती के सारे फैसलों को कंट्रोल किया, लेकिन एग्जीक्यूट किसने किया? ऑफ कोर्स वफादार डैश ने।
बिना वॉरियर के राजा लिटरली कुछ भी नहीं होता, और जब वो वॉरियर सच का साथ ना दे और बस उस गद्दी पे बैठे दानव की बात सुनता रहे तो वो अच्छा नहीं हो जाता, बस वो एक साइलेंट किलर बन जाता है। चलो अब एक और एंगल से देखो इस चीज को। बाहुबली था प्रजा का राजा, तो भल्लाल देव था राजगद्दी का प्यासा, और कटप्पा लॉयलिटी का नाम था, लेकिन ये लॉयलिटी कभी भी प्रजा के लिए थी ही नहीं भाई साहब। ये लॉयलिटी कभी भी किसी सच के लिए नहीं थी, ये लॉयलिटी थी बस एक गद्दी के लिए। अब उस गद्दी पर भल्लाल देव बैठे या फिर बाहुबली, कटप्पा दा दास हमेशा खड़ा रहेगा। बात तो सही है। कटप्पा के लिए गद्दी पर बैठा हुआ इंसान कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक भगवान है, और अगर भगवान के रूप में दुश्मन भी बैठा हो ना तो कटप्पा कुछ नहीं करेगा, पूजा करता रहेगा उस गद्दी की अपनी आंखें बंद कर। और कटप्पा की यही ब्लाइंड भक्ति माहेशमती के लिए कैंसर बन गई। जस्ट सोच कर देखो, अगर कटप्पा ने उस मूवमेंट के अंदर बाहुबली को ना मारा होता, शिवगामी के सामने आकर बोल दिया होता कि यार तुझे दिखता नहीं क्या अम्मा, क्या हो गया है तेरी अकल को, भल्लाल देव तुझे मैनिपुलेट कर रहा है और तू होती जा रही है। अगर वो नो वर्ड बोल देता तो कितना कुछ बदल जाता यार। बाहुबली जिंदा होता, शिवगामी जिंदा होती, देवसेना रानी होती, जूनियर बाहुबली को जंगलों में नहीं भटकना पड़ता, और माहेशमती लिटरली जो हकदार था जिस चीज का, प्रजा के लिए सब कुछ अच्छा हो जाता। और कटप्पा भाई साहब ने सिर्फ एक उस गलत डिसीजन से ये सब कुछ खत्म कर दिया। वो सिर्फ हुक्म मानता रहा और हमें उसके लिए सॉफ्ट साइड देने के लिए आंखों में आंसू दिखा दिए, दिल में गिल्ट दिखा दिया, लेकिन हाथ में यार कटप्पा के तलवार ही थी जिसने माहेशमती का लिटरली फ्यूचर खत्म कर दिया। भल्लाल देव तो लिटरल विलन था, चलो मान लिया यार, पर कटप्पा ही था एक साइलेंट विलन। लिटरली भल्लाल देव का ये विलन वाला आर्क, विलन वाला एरा स्टार्ट ही ना होता अगर कटप्पा सिर्फ एक सही डिसीजन ले लेता। अगर सही डिसीजन नहीं भी ले पाया, चलो मार दिया बाहुबली को, लेकिन उसके बाद क्या, फिर भी चरणों में पड़ा रहा भल्लाल देव के। ये चीज तो लिटरली डरपोक बना देती है यार कटप्पा के कैरेक्टर को। बाहुबली को पीठ में छुरा घोप दिया था तो भल्लाल देव के भी तो घोप सकता था यार। कोई ऐरा गहरा तो ऑफ कोर्स वो नहीं था, एक ट्रेंड वॉरियर था। एनीवेज, माहेशमती के लोग भल्लाल देव से डरते थे लेकिन कटप्पा भाई साहब पर विश्वास करते थे। लेकिन उसने क्या किया विश्वास का, देखा एकदम 4K व्यू में भल्लाल देव ओह अचार बना रहा है प्रजा का, चलो रो लेता हूँ, कैमरा मेरी तरफ आ गया, गिल्ट दिखा लेता हूँ, करता कुछ भी नहीं है प्रजा के लिए। एंड जस्ट सोच कर देखो, अगर कटप्पा भाई साहब को पता ही ना चलता ओ जूनियर बाहुबली भी है, तो कटप्पा क्या करता, कुछ भी ना करता, यही सब कुछ चलता रहता, लोग अचार बनते रहते, देवसेना बेड़ियों में जकड़ी रहती, और कटप्पा बस एक जिनी की तरह, जी आका क्या हुक्म है आका, दास आपके सामने है आका, पानी चाहिए आका, ओ इसका खून बहाना है आका, यही सब कुछ करता रहता। तो अब बारी आपकी है डिसाइड करने की, माहेशमती को ज्यादा प्रॉब्लम्स किसकी वजह से पहुंची, भल्लाल देव जो जुल्म करता रहता था या फिर कटप्पा जो जुल्म होता देखते हुए भी कुछ नहीं करता था। कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताकर जाना। एंड अगर अब आपको मैं कहूँ ये जवानी है दीवानी मूवी में बनी का कैरेक्टर एक विलन था तो आप क्या कहोगे? वेल वीडियो देखो, मजे लो, अलविदा।